तो जो 5 राज्यों में चुनाव घोषित हुए हैं उसमें मतलब रिपब्लिकन पार्टी ने तय किया है कि 25 से 30 सीटों पर तमिलनाडु में हम चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ साथ केरल में 10-12 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और असम में 15-20 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। तो ये निर्णय हमने लिया है और वेस्ट बंगाल में कितनी सीटों पर लड़ना है उसकी चर्चा चल रही है। उसमें थोड़ा सा हम वेस्ट बंगाल में थोड़ा सा ज़्यादा सीट नहीं लड़ना चाहते हैं या इस वक्त मतलब ममता बनर्जी को वहाँ से हराना है और इसीलिए वोटों का बंटवारा ना हो, इसीलिए मतलब रिपब्लिकन पार्टी सोच रही है कि वह पूरे सीटों पर बीजेपी का समर्थन करे, लेकिन अभी तक फैसला नहीं हुआ है। बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा, लेकिन हम 5 राज्यों में से 3 राज्यों में हम चुनाव लड़ रहे हैं और बाकी के 2 राज्यों में शायद हम बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। और हमें पूरा विश्वास है इस वक्त मतलब असम में और पांडिचेरी में हमारी एनडीए की सरकार है और इस वक्त मतलब वेस्ट बंगाल में बीजेपी की एनडीए की सरकार आने की संभावना है। उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी मतलब वहाँ जो सीएम का ग्रुप है वो बीजेपी वगैरह वहाँ एक साथ है और इसीलिए वहाँ भी तमिलनाडु में भी सत्ता आने की संभावना है। और केरल में शायद नहीं बोल सकते, लेकिन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में एनडीए की सत्ता आएगी, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का विकास किया है वो लोग देख रहे हैं और इसीलिए लोग हमारे साथ है और इसीलिए 5 में से 4 राज्यों में हम जीत कर आएंगे। लेकिन केरल में हमारी कोशिश है कि वहाँ भी लोग शायद परिवर्तन करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के अभी तिरुवनंतपुरम में वहाँ की महानगर पालिका बीजेपी के हाथ में आई है और वहाँ भी बीजेपी को अच्छा वोट मिलता है, लेकिन अभी वोट में थोड़ा बढ़ोतरी हो जाएगी तो वहाँ शायद तख्ता पलट सकता है और वहाँ एनडीए की सरकार आ सकती है। तो 5 सीटों में 5 राज्यों में जीतने का प्रयत्न हमारा है। ऐसा इसी तरह हमारी कोशिश जारी है।